हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य जो जोर से बोलिए जय माता दी। हम चर्चा कर रहे हैं इस बार शारदीय नवरात्र की। तो शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाली है। हमने भगवान वृंदावन बिहारी लाल का जन्मोत्सव मनाया, गणपति जी का जन्मोत्सव मनाया, उसके बाद पितरों को हमने संतुष्ट किया अपने पूजा आराधना से। अब हमें शक्ति आराधना की आवश्यकता है, शक्ति की जरूरत है, क्योंकि संसार में शक्ति के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। शांति चाहिए तब भी शक्ति चाहिए, सृजन चाहिए तो भी शक्ति चाहिए, विध्वंस चाहिए तो भी शक्ति चाहिए। तो आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे नवरात्रि कब से आरंभ हो रही है, कब समापन हो रहा है, कब कलश स्थापना करें और माता रानी किस सवारी पे आ रही हैं इस नवरात्र में। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और नौ ग्रह और नौ देवियों का कैसे हम योग बनाएं। तो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 15 अक्टूबर को विजयदशमी शुक्रवार के दिन हम मना रहे हैं। तो 7 अक्टूबर गुरुवार चित्रा नक्षत्र से स्टार्ट करके 14 अक्टूबर गुरुवार तक हम नवरात्र मना रहे हैं। एक तिथि की हानि हो रही है। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि देवी भागवत पुराण के अनुसार, शास्त्र ने देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि जिस दिन से आरंभ होती है उसी दिन से ये डिसाइड किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि माता रानी किस पे सवार होके आ रही हैं, उनकी सवारी क्या है। तो सोमवार और रविवार को अगर नवरात्र आरंभ हो रही है तो माता रानी हाथी पे सवार होके आपको आशीर्वाद देने या इस जगत की क्रियाकलाप को क्रियान्वित करने, संतुलित करने के लिए आती है। शनि मंगल है तो माता रानी अश्व पे सवार होके आएंगी, और गुरुवार और शुक्रवार को है तो डोली पे सवार होके आएंगी। इस बार नवरात्रि गुरुवार से आरंभ हो रही है तो माता रानी डोली पे सवार होके आ रही है। डोली मंगलमय कामना। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो अब तो बंद हो गई परंपरा, पहले डोली में विदाई होती थी। डोली सम्मान का सूचक है, मंगल का सूचक है। तो माता रानी का आगमन मंगल का सूचक है, उनका सम्मान आप करिए। इस संसार में शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप अपने प्रॉपर्टी का, अपने जीवन का भी रक्षण नहीं कर पाएंगे। महाभारत काल में आप जाएं तो अर्जुन के पास सारे अस्त्र थे, लेकिन भगवान कृष्ण उसको सलाह देते हैं कि सब कुछ होने के पश्चात तुम्हें दुर्गा जी की आराधना करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तो पशुपतास्त्र भी ग्रहण कर लिया हूँ, दुनिया का सबसे घातक अस्त्र। तो उन्होंने बोला कितने भी अस्त्र आपने ग्रहण कर लीजिए, दुर्गा के शरण में जाइए, अपने शरीर को दुर्ग बनाइए। दुर्गा का मतलब शरीर को दुर्ग बना लेना। नवरात्रि है और शरीर में जो प्राण निकलने की भी जगह है, 9 जगह से निकलते हैं, 10वां कहीं कहीं से निकलता है। तो इस तरह से 9 ग्रहों को आपको संतुलित करने के लिए नवरात्र की आराधना, नवरात्र में दुर्गा की आराधना करना चाहिए। इस संसार में शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और एक चीज याद रखिएगा, इस संसार में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो प्राप्त करने के लिए आपको प्रकृति के नियमों के अनुसार आना पड़ेगा। प्रकृति क्या चाहती है? अब देखिए, कोई बीज है, बीज ये चाहे कि वो बीज भी रह जाए और वृक्ष बन जाए तो ऐसा संभव नहीं है। बीज को जमीन में जाना पड़ेगा, गलना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को खोना पड़ेगा, उसके बाद वो छोटा सा पौधा बनेगा, धीरे से पुष्पित होते होते, पल्लवित होते होते एक दिन विशाल बट वृक्ष बनेगा। बट का जो बीज होता है राई से छोटा होता है। एक राई के छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष की कल्पना या संभावना छुपी है, लेकिन उस बीज को मरना पड़ेगा, उस बीज को दफन होना पड़ेगा। बीज अगर ये चाहे वो बीज भी रहे और वृक्ष बन जाए तो नहीं हो सकता। तो आपके अंदर पूरी संभावना बनी है देवत्व की प्राप्ति की, आपके अंदर पूरी संभावना बनी है युग पुरुष बनने की, लेकिन उसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो ये जो नवरात्र है, 4 नवरात्र है, आप समझ लीजिए कि 4 बार, जैसे आजकल मोबाइल आप रिचार्ज कराते हैं 30 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, तो उसी तरह का ये एक रिचार्ज है। अपने बॉडी को आप रिचार्ज कर सकते हैं। आपके अंदर रोग, मद, मोह, लोभ या कोई भी रोग नहीं आएगा, किसी तरह की हानि नहीं होगी। आपने दोनों नवरात्र में कर लिया पूजन, आराधना, मंत्रों का जाप, तो आपकी बॉडी 6 महीने के लिए बिल्कुल फिट है। चाहे कोरोना आए, चाहे कोई और रोना आए, किसी तरह का रोना नहीं होगा। तो आज हम इस चर्चा करेंगे कि
हम 7 तारीख से नवरात्र स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कलश स्थापन का मुहूर्त क्या है? तो शास्त्रों की बात माने तो घट स्थापन का जो मुहूर्त है प्रातःकाल शुभ योग में आपको मिलेगा, और प्रातःकाल करने से आपके लिए बेहतर है। 6:17 से लेके और 7:07 प्रातःकाल जो योग बन रहा है शुभ योग में, बहुत अच्छा योग बन रहा है। उसके पश्चात फिर योग जो है आपको बनेंगे, तो शास्त्रकार कहीं कहीं लिखा मिलता है कि 9:33 से 11:33 तक। अब देखिए 10:46 से लेके 12:15 तक चर योग है, 12:15 से 13:43 तक लाभ योग है, और 13:43 से 15:11 तक अमृत योग है। 15:11 के बाद मत जाइए, फिर शुभ योग आपको 16:39 से 18:07 तक मिलेगा। लेकिन इतना दूर मत जाइए, प्रातः काल में ही स्थापना करिए। आखिर ऐसी व्यस्तता क्या कि माता के लिए आप समय ना निकाल पाए, तो आपके लिए प्रातः काल का योग बन रहा है, वहां पर स्थापना करिए। कैसे करना है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, ये आपको पता है। हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सी तिथि की हानि है और कौन सी देवी किस ग्रह को कनेक्ट करती है, या कौन सी देवी की पूजा करने से आपको किस ग्रह की शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो 7 तारीख से स्टार्ट है, गुरुवार के दिन प्रथम शैलपुत्री। शैलपुत्री जो है चंद्रमा के प्रतीक हैं, और आपके कुंडली में चंद्रमा कहीं 6, 8, 12 में बैठा है या अस्त है, नीच का है, तो आप इसकी शुभता के लिए शैलपुत्री जी की पूजा करिए। माता शैलपुत्री की पूजा से चंद्रमा का बलाबल बढ़ेगा, और इस दिन चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। पीले रंग के कपड़े पहन के करें, तो ऐसे में आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। दूसरी तिथि जो आ रही है 8 तारीख को शुक्रवार के दिन ब्रह्मचारिणी माता की आराधना का दिन है, और ब्रह्मचारिणी माता मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है, माने मंगल ग्रह के ऊपर अपनी कृपा रखती है, मंगल ग्रह को ठीक करती हैं। तो हरे रंग के कपड़े पहन कर रखें, मंगल ग्रह की एनर्जी को बैलेंस करने का काम करेंगे। 9 तारीख शनिवार के दिन तीसरी माता का हम आगमन करते हैं। चंद्रघंटा शुक्र ग्रह का प्रतीक है, माने शुक्र पे इनका आधिपत्य है। आपका शुक्र खराब है तो विशेष रूप से आराधना करिए, और ग्रे रंग का कपड़ा पहन के आप करें तो कनेक्टिविटी बहुत इजीली बनेगी। और जो चौथी है शनिवार को आपको 2 तिथियां मिल रही हैं, तो चंद्रघंटा माँ भी शनिवार को मिलेंगी और कुष्मांडा माँ भी शनिवार को मिलेंगी। तो कुष्मांडा माँ सूर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, सूर्य का तेज है इनके अंदर आप कह सकते हैं, और सूर्य की कनेक्टिविटी के लिए संतरे रंग का आप कपड़ा पहन के, या माँ को संतरे रंग का कपड़ा पहनाएं, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी उपासना करें, आपके लिए मंगलमय और कल्याणकारी होगा। 10 तारीख को रविवार के दिन स्कंद माता के पूजन का विधान है, और यह स्कंद माता बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुध ग्रह का इनका आपस में बहुत अच्छा सामंजस्य है। तो अगर आपका बुध 6, 8, 12 में है, नीच का है, अस्त है, पापक ग्रह पाप प्रभाव में है, उसको आप ठीक करना चाहते हैं तो स्कंद माता की उपासना करिए, और सफेद रंग के कपड़े स्वतः पहनिए, माता को भी सफेद रंग का कपड़ा पहनाइए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। उसके बाद 11 तारीख को सोमवार को कात्यायनी माता का दिन है, और कात्यायनी माता गुरु के गुरुता को बताती हैं, या गुरु की गुरुता कात्यायनी माता की वजह से आप ऐसा कह सकते हैं। तो लाल रंग के कपड़े आप पहनकर इनकी आराधना करें, माता को लाल रंग के कपड़े पहनाएं, इससे गुरु की गुरुता प्राप्त होगी। और गुरु कुंडली में सर्वाधिक शुभ है, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश जितने भी शुभ हो सकते हैं वो गुरु हैं। तो ये सारी चीजें आपकी ठीक होती प्रतीत हो रही हैं। वही 12 तारीख को मंगलवार को कालरात्रि दंड मतलब शनि, न्याय। तो कालरात्रि माता शनि का प्रतिनिधित्व करती हैं, या शनि कालरात्रि माता के अनुसार कार्य करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इन दोनों का संबंध बहुत बेहतर है। तो अगर आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो कालरात्रि माता की आराधना करें। ब्लू रंग का, ब्लैक रंग का कपड़ा आप सदा पहन सकते हैं, और माता को भी इस तरह के कपड़े आप पहनाएं, तो आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनेगी। आप जिन मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, जिन मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं, वो मंत्र के जाप और सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है। 14 तारीख गुरुवार के दिन सिद्धदात्री, नहीं 13 तारीख बुधवार के दिन महागौरी, उसके बाद सिद्धार्थी। महागौरी का संबंध गौरी मुक्त कर देती है, तो ये केतु से कनेक्ट हो जाएंगी। केतु भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो गुलाबी रंग के कपड़े आप सदा पहने, गुलाबी रंग के कपड़े माता को पहनाएं, और मुक्ति के पथ पर एक कदम आगे बढ़ जाए। 14 अक्टूबर गुरुवार
सिद्धदात्री, सिद्धि देने वाली। और इस कलिकाल में सिद्धि जो है राहु देता है, जो चीज चाहे वो फटाक से सिद्ध कर देता है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा, संबंध बनेगा, वो राहु से बनेगा। तो माँ की कृपा राहु के ऊपर है। और आप सब लोग इसमें इस नवरात्र में आराधना जरूर करें, क्योंकि राहु कृतिका में आ गया है और उसका जो गोचर है वो देर सवेर सबको प्रभावी करेगा। तो पीले रंग के कपड़े पहनकर आराधना करें। माता को पीले रंग का कपड़ा पहना है, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी। अच्छा, 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन नवरात्रि खत्म हो रही है। इस दिन आप पारण कर सकते हैं और शस्त्र पूजा का भी विधान इसी दिन है। चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अखंड दीप क्यों लगाते हैं। अखंड दीप लगाते हैं, अगर अखंड दीप बीच में बुझ जाता है तो उसका क्या साइड इफेक्ट है। और एक वीडियो और बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे कौन से मंत्रों का जाप करें जिससे 9 दिन में सिद्धि की प्राप्ति हो। क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं कर सकते तो उसका उपाय क्या है। संस्कृत आपको पढ़ना नहीं आता तो उसका उपाय क्या है। और कम मंत्रों के जाप से आप अधिक से अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इसकी चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करके रखिएगा, जैसे वीडियो यूट्यूब पे डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।